हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट टाइम देखा था यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमने देखा था कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक तरीके से कलेक्शन करता है कि स्टोर करता है यूरिन का, जब तक कि हम यूरिन को पास आउट नहीं कर लेते। मतलब यूरिन फॉर्मेशन के बाद से लेकर के यूरेटर से होता हुआ जो यूरिन आता है और वो कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वहाँ जो कलेक्शन का जो टाइमिंग है वो हमने देखा था कि जनरली ये क्या होता है, इसकी हमने कैपेसिटी भी देखी थी कि ये इसके अंदर 1 से 2 लीटर जो यूरिन है वो कलेक्शन कैपेसिटी रहती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो यूरेथ्रा हम देखेंगे, यूरेथ्रा जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी इस तरीके से यूरेटर्स अपने आ रहे थे, और इस तरीके से देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये हमारे यूरेटर थे और ये हमारा ब्लैडर था। अब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो होगा हमारा, ये वाला जो पार्ट होगा हमारा वो होगा यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के अंदर हम जनरली देखेंगे कि यूरेथ्रा के अंदर क्या होता है कि यूरेथ्रा के अंदर स्पिंटर्स होते हैं। यहाँ स्पिंटर्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में। जो स्पिंटर क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो स्पिंटर हैं वो जनरली क्या होता है कि हमारे जैसे यूरिन आया यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, तो अगर स्पिंटर को हम बोल सकते हैं एक तरीके से ढक्कन अपन बोल सकते हैं। ढक्कन का मतलब कि ये एक तरीके से एक रोकने का काम करते हैं। अगर ये मान लो नहीं होंगे तो हमारे जो जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट हुआ वो सीधा यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, पास आउट हो जाएगा। तो ये हम एक बंद रखने का काम करते हैं, जनरली भाषा में कह सकते हैं। अब कई बार ये हो जाता है ना कि जैसे नाइट के अंदर है तो नाइट के अंदर हम नोक्चूरिया कंडीशन हो जाती है, बेड वेटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो कंडीशन हो जाती है। वो क्यों हो जाती है और ये बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पिंटर्स हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यूरिन पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है, वो वाली कंडीशन होती है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो यूरेथ्रा है वो क्या है, एक ट्यूबुलर पासेज है जो कि एक्सटेंड होता है नेक ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रल मीटस तक ये रहता है। अब इसके अंदर यूरेथ्रा 2 प्रकार के होते हैं, मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा। तो फीमेल यूरेथ्रा की हम बात करें तो देखिए, क्योंकि हम जनरली हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वेजाइना, हमारे जो आउटर या एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स होता है फीमेल के अंदर, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होता है यूरेथ्रल ओरिफिस रहता है और यहाँ पे क्या होता है वेजाइनल ओरिफिस रहता है। तो ये जो यूरेथ्रल ओरिफिस है वो क्या होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 3.75 से लेकर के 4 सेंटीमीटर रहती है। 3.75 से लेकर 4 सेंटीमीटर रहती है, जो कि डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एक्सटेंडिंग रहता है एंटीरियर वॉल ऑफ दी वेजाइना से। और क्या होता है, सराउंडेड स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस से कनेक्ट रहते हैं। और हम देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। क्योंकि ग्लैंड्स होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि सब म्यूकोजल लेयर होगी और जो डक्ट्स होगी उसके अंदर ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन होगा जो कि मेंटेन करके रखता है होमोलोगस, जिसको हम बोलते हैं जनरली, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड हम बोलते हैं। जो ग्लैंड जो कनेक्ट रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम जो मेल यूरेथ्रा है, मेल यूरेथ्रा क्या है कि ये 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ये रहता है। इन दी फ्लैसिड स्टेट ऑफ पेनिस द यूरेथ्रा इज एस शेप्ड, व्हेन पेनिस इज इरेक्ट इट बिकम जे शेप्ड। मतलब क्या होता है कि जो मेल का जो पेनिस है वो अगर मान लो कि फ्लैसिड शेप के अंदर है, मतलब विदाउट इरेक्शन है,
तो वो क्या होगा, एस शेप का होगा। और अगर मान लो वो जो मेल यूरेथ्रा है वो इरेक्शन के अंदर रहेगा तो वो जे शेप के अंदर रहेगा। अब क्या है कि जो मेल यूरेथ्रा है वो पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ हमारे ऑर्गन्स की बात है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मिक्चुरेशन प्रोसेस, जिसको कि हम बोल सकते हैं यूरिन पास आउट प्रोसेस जनरली हम बोल सकते हैं, वो किस तरीके से होती है, जो कि देखेंगे हम कि प्रोसेस बाय विच दी यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टीज व्हेन इट बिकम फिल्ड विद यूरिन, यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर कम्प्लीटली फिल हो जाता है। तो जो पास आउट की जो प्रोसेस है उसको मिक्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले देखिए पैथोलॉजी फिजियोलॉजी की हम देखेंगे। तो फिलिंग ऑफ द ब्लैडर मतलब सबसे पहले क्या होगा, ब्लैडर फिल होगा यूरिन से, फिर बाद में क्या इसके अंदर स्ट्रेचेज आएंगे, मतलब ज़्यादा मात्रा के अंदर फिल हो जाएगा तो ये खिंचाव इसके अंदर आएगा। अब खिंचाव आने से क्या होगा कि जो स्टिमुलेशन है स्ट्रेच रिसेप्टर की वॉल के अंदर, वो स्टिमुलेशन होना स्टार्ट होएगा। स्टिमुलेशन होने के बाद में क्या होंगे कि सिग्नल्स हमारे पेल्विक नर्व के पास में जाएंगे। पेल्विक नर्व, क्योंकि हमारे पास जब सिग्नल्स जाते हैं हम जनरली नर्वस सिस्टम के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो मैसेज कन्वे होता है वो नर्व के थ्रू होता है ब्रेन को, और हमारे को पता लगता है कि ये चीज़ हमें को इसकी नीड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इसकी हम जो ब्लैडर फिल हो गया है, अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमें यूरिन पास आउट करना है, तो वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा, नर्व के थ्रू जाएगा। कई बार ये होता है कि जो नर्व है वो सेंसेशन उसके अंदर वीक हो जाता है तो हमारे को पता नहीं लगता, और हम क्या होते हैं कि हमारे वेट होना स्टार्ट हो जाता है। वेट का मतलब कपड़े जो गीले होना स्टार्ट, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारे स्पाइनल नर्व है वो क्या होती है, S2 से जो S3 है वो मैसेज कन्वे करती है ब्रेन तक। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट सिग्नल्स थ्रू दी पेल्विक नर्व कन्वे होते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो डिस्ट्रेसल मसल्स है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या होगा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के अंदर रिलैक्सेशन होगा। स्फिंक्टर की बात आई है, रिलैक्सेशन मतलब ये थोड़ा लूज होगा ताकि यूरिन पास आउट हो, और यूरिन एंटर हो जाएगा पोस्टीरियर यूरेथ्रा के अंदर, और हमारे को क्या होगा कि यूरिनेशन की अर्ज होगी, मतलब हमें यूरिन पास आउट करने की अर्ज होगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे है यूरिनरी जो पास आउट प्रोसेस, यूरिन की पास आउट प्रोसेस, जिसको मिक्चुरेशन हमने कहा है। और हम पीछे जो सारे ऑर्गन्स देख चुके हैं कि किस और कौन से ऑर्गन के अंदर, जैसे किडनी है, किडनी का क्या काम रहता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका क्या काम रहता है, और जो यूरिन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ब्लड प्योरीफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर। किस तरीके से जनरली हम कह सकते हैं कि हम एक समराइजेशन करते हैं कि हम दिन भर के अंदर जो भोजन इनटेक करते हैं, हम जो वाटर इनटेक करते हैं, ये सारा मिल करके क्या होता है कि लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म होकर के क्या होता है कि एक ब्लड फॉर्मेशन होता है। अब ब्लड फॉर्मेशन के बाद में हेमोपोइसिस प्रोसेस के बाद में क्या होता है कि इसकी फिल्ट्रेशन की नीड होती है। फिल्ट्रेशन की नीड के लिए क्या होता है कि किडनी के अंदर आता है। किडनी के अंदर आता है तो किडनी क्या करती है, सर इसको चलनी का काम करती है, इसको छानने का काम करती है, और छान करके इसके अंदर 3 प्रोसेस हमने देखी थी कि एक तो ये सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, फिल्टर करती है, छानती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब हमारे क्या क्या काम में आएगा बॉडी के वो वापस ले लेती है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये क्या करती है, थर्ड प्रोसेस के अंदर जाती है, सीक्रेशन के अंदर। सीक्रेशन के बाद में यानी यूरिन फॉर्म हो जाता है और ब्लड फिल्टर होकर हमारी बॉडी के में सेल टू सेल चला जाता है। अब जो यूरिन फॉर्म हुआ वो क्या होएगा कि वो हमारे कलेक्शन होएगा किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर यूरेटर्स से आएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर के अंदर आकर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए रुकेगा, जो हमारे अर्ज होएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन होएगा, मैसेज कन्वे होएगा, उसके बाद में क्या होएगा, मिक्सचुरेशन की प्रोसेस होएगी, यूरिन पास आउट की प्रोसेस होएगी, और यूरिन हमारा पास आउट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है, हम खाना खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, ब्लड फॉर्मेशन होता रहता है, ब्लड फिल्टर होता है, और यूरिन पास आउट अपन करते रहते हैं। जनरली इस तरीके से यूरिनरी सिस्टम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारी यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने जैसे कि PDF भेजी हुई है उसी हिसाब से हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। तो आज हमारा कंप्लीट है यूरिनरी सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस, क्योंकि इन दिनों हमारी क्लासेस रुक गई थी, लेकिन वी विल ट्राई टू गिव यू बेटर
बाय यस। थैंक यू फ्रेंड्स।